अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान सिक्योरिटीज़ का क्लास मैट्रिक का फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं। और जो हमारे आज के टॉपिक्स होंगे वो प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज़। जो पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो निजकारियाँ हुई, सनतों का जो अमल शुरू हुआ और जो नई नई सनतों का जो सेटअप था वो लगाया गया और क्यों लगाया गया, हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने क्या पढ़ा था, हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो अगवान जिहाद था, रेफ्यूजी प्रॉब्लम थी और देयर इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान सोसाइटी। यानी कि जब 1979 में जब वॉर शुरू हुई और जो उसके असरात थे, जो असल जो रेफ्यूजीज़ की उस वक्त जो प्रॉब्लम्स जो सबसे ज़्यादा अगवानियों की जो हो रही थी, उनको हमने यहाँ पे पनाह दिया एज अ रेफ्यूजी। और उसके बाद जो असरात हुए पाकिस्तान के माशरे पे, हमने उसको डिस्कस किया। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन है मुशर्रफ के दौर में, और ये क्या थी, कैसे हुई, किस तरह हुई, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने अगर नोट कराओ कि आपके सामने दो पर्सनालिटीज़ दिख रही हैं, एक है जनरल परवेज़ मुशर्रफ और दूसरे हैं शौकत अज़ीज़। मुशर्रफ के दौर में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने अपना ओहदा कायम रखा था एज अ बीइंग जनरल, और प्लस वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। और शौकत अज़ीज़ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना। अब परवेज़ मुशर्रफ से पहले बेनज़ीर और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये दोनों पार्टीज़ हैं। अगर आपने नोट करा होगा कि इनके दौर में भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई थी, निजकारी शुरू हुई। इनका असल मकसद ये था कि कहीं ना कहीं गुर्बत को ख़त्म करके जो बैरूनी अदायगियाँ हैं, जो पेमेंट्स हैं, उनके जो जितने भी लोन्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ की गवर्नमेंट में इनकम यानी कि आमदनी का जो ज़रिया बना वो प्राइवेटाइजेशन था, निजकारी थी। और निजकारी की जो इतनी भी आई हमारे पास चीज़ें, उससे हमने पेमेंट की, क्या की, अदायगी की, फ़ॉरेन लोन्स की और सोशल वेलफेयर की। लेकिन इसमें जितना भी जो ख़र्चा आया, जो हमने जिन चीज़ों को हमने निजकारी की, प्राइवेटाइजेशन की, उनमें सबसे पहले हबीब बैंक आता है जिसको हमने सोल्ड किया 22 बिलियन रुपीज़ में। फिर यूपीआई यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, जो हमने सिर्फ जो हमने उसके शेयर्स थे और जो उसकी जो पूरी होल्डिंग थी वो हमने 13 अरब रुपए में दे दी, निजकारी कर दी 2004 में। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ कमीशन जिसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, अगर नोट कराओ तो इसमें 26% जो शेयर था पीटीसीएल का, हमने इस इत्तिसलात को हमने दे दिया जो दुबई कंपनी थी। फिर पाक अरब फर्टिलाइज़र जो मीरपुर मथेलो में थी उसको 8 अरब रुपयों में। फिर पाक अमेरिकन फर्टिलाइज़र जो मुल्तान में थी वो 13 अरब रुपये में। और फिर लार्जेस्ट गवर्नमेंट फैक्ट्री है जो सबसे ज़्यादा अहम थी, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा नोट भी कर रहे थे, पाक अरब को, तो वो जो कंपनी थी उसको हमने 16 अरब रुपए में प्राइवेटाइज़ कर दिया। अब इसके बाद जो हमने नई सेटिंग अप ली, जो हमारे पास सबसे अहम आई, वो न्यू इंडस्ट्रीज़ थी। लेकिन आपने अभी नोट करा होगा कि हमने इतनी सारी चीज़ें बेची, यानी कि हमने निजकारी कर दी, उससे हमें 2.5 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा हुआ। और उस वक्त के दौर में, यानी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जो रुपए की कदर थी, वैल्यू थी, वो थी 70 रुपये एक डॉलर, ठीक है ना। अब 70 रुपये जो कदर है एक डॉलर के हिसाब से, वो यहाँ के 70 रुपये थे। अब आप उसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें तो वो टोटल 2.5 बिलियन डॉलर्स, जिसमें 9 ज़ीरो लगते हैं, उसको अगर आप कन्वर्ट करें तो 175 अरब रुपए से भी ज़्यादा बन जाते हैं। अब वो कहाँ गए, किधर गए, ये अब आप सोचें, क्योंकि अब तक हम लोग लोन्स में, डेट्स में ही गिरे हुए हैं। और अगर नोट कराओ कि कितनी अदायगियाँ हो गई, ये भी आप नोट करें। फिर सेटिंग अप द न्यू इंडस्ट्रीज़ जब मुशर्रफ के दौर में आई, तो उसमें अगर आपने देखो कार असम्बली प्लांट्स लगे, मोटरसाइकिल असम्बली प्लांट्स लगी, शुगर इंडस्ट्री लगी, केमिकल इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्रीज़ ऑफ गुड्स लगी जो बेसिक नीड्स जो होती हैं उसके हिसाब से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आए इंडस्ट्रीज़ के, सीमेंट इंडस्ट्री आई, एंड स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रूम मिला। ये सब चीज़ें हुई, लेकिन क्या ये चीज़ें अब तक कायम रहीं और क्या हमारे रेट्स वो नीचे रहे, ये असल बात है। क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई। चेंज का मतलब है कि सुधार आया, इम्प्रूवमेंट आई थोड़ी बहुत।
लेकिन उस इम्प्रूवमेंट का अब तक शायद थोड़ा ही सिला मिला हो, यानी कि 3 से 4% सिला मिला हो, इससे ज़्यादा तो नहीं मिला होगा। और लोग जो हैं हमारे, वो कम से कम थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने काम किए, लेकिन उस काम का हमें फ़ायदा कितना हुआ, हमें उसके ऊपर कितना अबूर हासिल हो गया, ये असल बात थी। क्योंकि अगर परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ के दौर में कि इतना सारा काम हुआ, तो वो काम हमें क्यों नहीं दिखा, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा फिर। अगर वो इम्पैक्ट पड़ा, उसके असरात क्या पड़े जो हमने निजकारी की, तो उसमें सबसे पहला आता है आपका क्या, पॉजिटिव इम्पैक्ट। अच्छा, पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज़ हो गई, आमदनी इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई। जो गवर्नमेंट के ऊपर लोड था बहुत ज़्यादा, जो इंस्टीट्यूशंस को चलाने का लोड था, जो पैसे नहीं थे, तो वो ज़ीरो हो गया। ठीक है ना, यानी कि पैसे इतने मिल गए कि जितना भी लोड था वो ज़ीरो हो गया। फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को हमने और इनकरेज किया कि वो इन्वेस्टमेंट करें, सरमायाकारी करें हमारे मुल्क में। प्लस क्वालिटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। अच्छा, क्वालिटी आपको अब दिखता क्वालिटी मिल रही है। एक मिसाल दे रहा हूँ, क्वालिटी का पूरी सही तरीके से हमें मुयसर है, ये एक असल बात है। और जितनी भी वर्क कैपेसिटी थी एम्प्लॉयज़ की, वो इंक्रीज़ हो गई, कि वो शिफ्टों में तकसीम हो गई, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट हो गई। अब ये शिफ्टिंग में हमने काम का लोड तो बढ़ा दिया, लेकिन क्या हमने वो सारी चीज़ें जो हमारे साथ होनी थी, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोन्स जो थे वो ख़त्म करने थे, वो अदायगियाँ करनी थी, वो हमने कर ली, सारी ख़त्म हो गई। सोचने वाली बात है। और प्राइवेटाइजेशन के बाद थोड़ी बहुत सुधार आ गया, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई। अगर आप मुझसे अगर पूछते हैं तो 100 में से 20%। अब वो 20% अगर आई भी, तो उसमें लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ, ज़्यादातर नुकसान हुआ, और वो नुकसान अब तक भुगत रहे हैं। उसमें अगर एक सबसे बड़ी मिसाल दूँ तो पाकिस्तान की सबसे अहम जो के इलेक्ट्रिक के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, और वो सभी जानते हैं और सभी उस पर बहस करते हैं लोग, तो वो कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रही है ये सबको पता है। ठीक है, इस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपने नोट अगर थोड़ा बहुत भी कराओ, थोड़ा बहुत भी समझ लिया हो, तो आप इस बात के ऊपर तो वाज़े हो गए होंगे कि कितनी प्राइवेटाइजेशन हमारे मुल्क में कितनी अहम व कार है। ये एक सबसे बड़ी बात है। और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसमें क्या हुआ कि जितनी भी कंपनीज़ थी उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, बेरोज़गारी बढ़ी, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ उनको रिक्वायर्ड होंगे वही रखे होंगे, बाकी सबको निकाल दिया। प्लस सबसे अहम बात कि कैपिटल डिक्रीज़ हो गया, कंट्रीज़ कैपिटल, जो पैसा मुल्क के अंदर रहना था और जो पर्सनल कैपिटल लगना था, वो सब इंक्रीज़ हो गया, और जो मुल्क का था वो डिक्रीज़ हो गया। जो पर्सनल कैपिटल होता है, अपनी आमदनी होती है, ओन जो वहाँ के वो आए हुए हैं, तो उनको फ़ायदा हुआ, हमें नुकसान हो गया। प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज़ हो गई। अब जितनी गुड्स वो रिक्वायर्ड करेंगे, जितना वो पैसा लगाएंगे, उसके हिसाब से अपने गुड्स की कॉस्ट रखेंगे, प्राइस होगी, लोगों को लेना पड़ेगा। ये सबसे अहम बात। और प्राइवेटाइजेशन की सबसे बड़ी जो फुकदान है, जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो ये कि ये अनरेस्ट है और इनसिक्योरिटी है। किसी को भी नहीं पता है कि जॉब सिक्योर होगी या उनको वो सारी चीज़ें मुहैया होंगी जो उनको रिक्वायर्ड है, और वो सारी चीज़ें जो एक कंपनी देना चाहती है, जैसे मेडिकल हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, वो सब मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात आती है, क्योंकि ये वो चीज़ें होती है प्राइवेटाइजेशन में, जो जब भी कोई बंदा काम करने जाता है तो उसका एक्सपीरियंस भी बताता है, उसकी स्किल्स भी बताती हैं। अब अगर ये दो चीज़ें अगर उनके साथ नहीं हो, और फिर वहाँ पर जाकर उनको वो चीज़ें मुहैया ना हो, तो हमारे को ये नुकसान होगा। और नुकसान होने के बाद प्राइवेटाइजेशन का जो सबसे अहम किरदार था, जो मुशर्रफ के दौर में, शौकत अज़ीज़ के दौर में हुआ, वो सबसे ज़्यादा अहम किरदार था। ये एक अच्छे बेनिफिट भी हुआ, लेकिन इसका हमें नुकसान भी हुआ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करो। आपको कोई चीज़ समझ में आ गई हो तब भी हमारे शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल को उन लोगों, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।